जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि MBD का जो नन हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। और MBD का जो गाइड आया है 2026 के लिए वो उर्दू वाला है। तो आपको पता है कि जिस भी स्टूडेंट्स का उर्दू हो या मैथिली हो, उर्दू या मैथिली होगा, उनका जो हिंदी सब्जेक्ट होगा वो नन हिंदी होगा। क्या होगा? नन हिंदी, जिसे हम लोग कहते हैं और हिंदी। क्या कहते हैं? और हिंदी। और 2026 के लिए तो इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर तक देख चुके हैं और आज है 5वां चैप्टर। कौन सा है? 5वां पार्ट है और जिसका नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। अगर 4 पार्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। पहला प्रश्न कहता है कि कामता प्रसाद सिंह का रचित पाठ का शीर्षक है, यानी कि लेखक कौन है? कौन है वो? हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू के जलप्रपात के शीर्षक कौन है? कामता प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हुंड्रू का जलप्रपात। क्या होगा? हुंड्रू का जलप्रपात। 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कहता है? कहता हुंड्रू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विद्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या है ये? यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति का। हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है? कामता प्रसाद सिंह। उसको देखिए 21, 22, 24 दोनों में पूछा गया है। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड। 5 हो गया। 6 देखिए, कहता कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? लोगों के सादगी के प्रति विश्वास प्रकट किया गया। हुंड्रू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? हरिण की तरह। किसकी तरह? हरिण की तरह। हुंड्रू का पानी डॉट की तरह चक्कर काटता है। किसका चक्कर काटता है? सांप की तरह। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? 13 मील। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 13 मील। आगे 9 तक पता ना, 10 देखिए। कहता हुंड्रू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 243 फुट। ऑप्शन क्या हो गया? बी। हुंड्रू का जलप्रपात रांची से कितना दूर है? 27 मील। स्वर्ण रेखा के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंड्रू का जलप्रपात? 50 मील। कितना मील है? 50 मील। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 नंबर है ना, 50 मील। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, 50 मील। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है तो दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? हजारीबाग में। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी हो जाएगा, हजारीबाग। हुंड्रू की शोभा कैसे बनी? प्रकृति द्वारा। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा है? लेखक ने। लेखक ने कहा है ना? लेखक ने कहा है, अपने दोस्त को कहा। हुंड्रू जलप्रपात के पास कितनी बंगला बनवा लिया है? जिला बोर्ड। किसने जिला बोर्ड। साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या हो? महान हो। किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी। किसकी उक्ति है? छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? स्वर्ग का क्या है? स्वर्ण रेखा एक डॉट है। झरना, नदी, झील, तालाब। क्या है? क्या है? नदी। तो ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा, नदी। क्या होगा? ऑप्शन बी, नदी। 19 हो गया। स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंड्रू का जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है?
दानी दान करता है तो गुमान करता, दानी दान करता है तो गुमान करता, पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? जलप्रपात। ऑप्शन क्या हो गया? डी। 23 हो गया ना, 24 होगा। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? क्या बहती है? निर्झरनी। क्या? निर्झरनी। क्या है? ऑप्शन डी। तो चौथा पाठ पांचवा खत्म हुआ। अब क्या होगा? शुरू करते हैं 6 नंबर पाठ, छठा पाठ है। एक वीडियो में 2 चैप्टर देखते हैं। तो छठा पाठ है बिहारी के दोहे। क्या है? बिहारी के दोहे। कहता है बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? किसके लिए? धतूरा और सोना। बिहारी किस काल के कवि है? किसके? ऑप्शन क्या देगा? बी हो जाएगा, रीतिकाल। क्या? ऑप्शन बी, रीतिकाल। बिहारी किस रस के कवि है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, विरोध रस, शांत रस। क्या? श्रृंगार रस। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? निर्मल हृदय में। कहाँ? निर्मल हृदय में। बिहारी के अनुसार सत्संगति क्या है? सच्चे व्यक्ति का साथ। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। दिख रहा है क्वेश्चन? 1 मिनट, चलिए अब दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? श्री कृष्ण। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, श्री कृष्ण। दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? स्वीकार करने को। किसके लिए? स्वीकार करने को। रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? बिहारी। क्या है? बिहारी। प्रेम के कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? बिहारी। मेरी भव बाधा हरौ, मेरी भव बाधा हरौ राधा नगरी सोई, यह पंक्ति किससे ली गई है? नेक्स्ट 11। बरे न हुजे गुणन विनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो ना जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? बिहारी के दोहे से। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बिहारी के दोहे से। बिहारी के दोहे से। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाय, काव्य पंक्ति है बिहारी के दोहे से। नर की अरु नल नीर की गति एक जैसी क्यों है? नश्वर क्या करती है? आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं, दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं। 14 हो गया। अब आएगा 15। सच्चा व्यक्ति कौन है? जिसके मन में खोट है। सच्चा व्यक्ति हुआ क्या? जो स्वार्थी है नहीं, जो झूठ बोलता है नहीं, जिसका हृदय क्या हो? पवित्र हो, वही सच्चा व्यक्ति है। नाम से बड़ा क्या होता है? अथवा किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? गुण। नाम से बड़ा क्या होता है? गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? किसकी में? बिहारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहारी। कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाते हैं? जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। 18 हो गया। 19 अब खत्म ही हो गया। 18 है ना? 18 19 होगा ना? 19 हो गया। 19 और अंतिम प्रश्न है। नर की अरु नर नीर की गति एक कई करे जो हो, यह पंक्ति किस कविता की है? बिहारी के दोहे से। तो 2 चैप्टर होंडू का जलप्रपात 5वां और बिहारी के दोहे 6ठा का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।